So today's session is units, dimensions and measurements session 1. ठीक है? अब बच्चों, all of you are aware that an elephant is heavier than a feather. पता है या नहीं पता है सबको? देखो हाँ ना यस नो लिखते जाओ है ना चैट बॉक्स में बेटा, मेरे को पता चलता रहेगा तुम कुछ काम कर रहे हो. हाँ भाई प्रतीक मिश्रा, you have raised your hand. Okay. So कुछ लोगों ने लिखा है कि हाँ उनको पता है कि एलिफेंट जो है वो फेदर से हेवियर होता है. ठीक है. Physics wants to know by how many time, by what standards and with what accuracy ऐसा होता है. कितने टाइम्स एलिफेंट हेवियर है फेदर से, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली कोई यूनिट होगी उसकी. सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझसे कहते हो कि मैंने तुमसे पूछा बच्चों कितनी देर पढ़ाई की तुमने. ठीक है, मैंने तुमसे पूछा बच्चों कितनी देर पढ़ाई की तुमने. तुमने कहा सर 2 घंटे पढ़ाई, 2 hours. सो यू स्टडीड फॉर 2 hours. तो व्हाट वाज द फिजिकल क्वांटिटी आई वाज आस्किंग फॉर? हाउ मेनी hours you have studied? How many hours you have studied? कितनी देर आपने पढ़ाई की? ये फिजिकल क्वांटिटी है बेटा. हर फिजिकल क्वांटिटी का एक आंसर होगा. वो आंसर क्या है यहां पर? 2 hours. 2 घंटे पढ़ाई की आपने. So what is representing? What hours is representing? Hours किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? hours रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को. और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को. तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, नंबर्स को. क्वांटाइज कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है. तुमने आम खाए, मैंने पूछा कितने आम खाए, तुम कहोगे बहुत सारे खाए. बहुत सारे का मतलब क्या हुआ भाई? मैं पूछूंगा तुमसे 1 2 3 4 5 कितने आम खाए, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? आंसर होगा कि सर मैंने, मान लो तुमने 4 आम खाए हैं, तुम कहोगे सर 4 आम खाए. तो यूनिट क्या हुआ यहाँ पे? मैं क्या पूछ रहा था तुमसे? कितने आम खाए. तो हम किस क्वांटिटी को डिफाइन करना चाह रहे थे? कितने आम खाए. दैट वाज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आई वाज आस्किंग यू फॉर. और तुमने क्या जवाब दिया मुझे उसका? सर हमने 4 आम खाए. तो आम इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट एंड 4 इज रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी. ठीक है. तो सारा गेम यहां से शुरू होता है. पर उसके भी पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं. फिजिक्स होता क्या है? सब अपना अपना माइक एक एक करके ऑन करते जाओ. चलो मैं नाम लेता जाता हूं और मुझे बताओ आप लोग कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिजिक्स. ठीक है. तो एक मिनट, मुझे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट निकालने दो जरा. जॉर्डन इज हियर. सो जॉर्डन, व्हाट डू यू थिंक फिजिक्स इज अबाउट? Or it's a study of the natural phenomenon and how they affect the physical quantities around us, how they manifest themselves in form of physical quantities. ओके, गुड गुड. ठीक अप्रोच है ये. भाई ये डेथ ब्लेड कौन है? मिस्टर डेथ ब्लेड. ये देखो ये गायब है. निधि, तुमको आवाज आ रही बेटा मेरी? तुम आंसर कर सकते हो इसको? Physics is the study of natural forces like light, sound, heat, electricity, pressure. Okay. Physics is a natural process, right? Yeah. Study of natural process. This is what you said? Natural forces. Okay, natural phenomena like force, light, etc. Okay. ठीक है. ठीक है. हाँ. चलो देखो फिजिक्स होता क्या है. 2 लोगों ने जवाब दिया. और कोई आंसर करना चाहेगा बेटा? Anyone who wants to answer? Indu is here. Indu, you want to answer? What do you understand by physics?
श्रुति, यू वांट टू आंसर? बच्चों सुनो मेरी बात, प्लीज इंटरैक्ट करो बेटा, पूछो, समझो, सीखो, बताओ, है ना? इफ यू विल आंसर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तुम्हारे लिए सीखने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बताते जाओ कि तुमको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। Shruti, you would like to answer? What do you understand by physics? Any takes in this? Shruti Nanoti. Study of natural phenomena like force, light, etc. Okay. Study of natural phenomena. Pratik Mishra says physics is about basic natural sciences. वसंती मैम, चलो छोड़ो इसको, चलो। तो देखो फिजिक्स होता क्या है, बहुत आप लोगों 3-4 आंसर्स आए हैं मेरे पास यहाँ पर। द आंसर्स आर प्रीटी ओके, दैट फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक प्रेशर, लाइट, जो भी। अच्छा, सिर्फ प्रेशर और लाइट नहीं, मतलब नेचुरल फिनोमिना में सब कुछ कवर हो जाता है। इवन ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इज अ नेचुरल फिनोमिना, राइट? बेबीज टेकिंग बर्थ इज अ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है और हो रही है, दैट इज फिजिक्स। दैट कैन बी द स्टडी ऑफ दोज थिंग्स इज फिजिक्स। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि चेस का एक गेम होता है, चेस बोर्ड सभी जानते हैं ना, चेस खेलते हैं लोग। ठीक है, तो जब तुम बाहर से देख रहे होते हो चेस को, तुमको खेलना नहीं आता है, यू आर जस्ट एडमायरिंग और जस्ट ऑब्जर्विंग हाउ दिस गेम इज प्लेड। तो क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ कुछ रूल्स अपने मन से बनाने लगते हो। गेम अगर आपको आता नहीं है और आप 2 लोगों को खेलते हुए देख रहे हो, तो क्या देखते हो आप? तो हम वहां पर ये देखते हैं कि भाई अच्छा ये चाल चली इसने, अच्छा ये ऐसे चलता है क्या, ये पॉन है, ये रूक है, ये बिशप है, ये नाइट है, ये क्वीन है ना? तो ये इसका मूव ऐसा होता है, घोड़ा 2.5 घर चलता है। ये सब तुम धीरे धीरे जितनी तुम उसको ऑब्जर्व करोगे, उतना तुम उस गेम के बारे में समझने सीखने लगोगे। ठीक है, कुछ रूल्स तुमको समझ में आने लगेंगे, पर क्या पूरा गेम अच्छे से आएगा क्या समझ में? नहीं आएगा, है ना? यू डोंट नो द रूल्स ऑफ द गेम, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट। तो ऐसे ही नेचर में जो भी फिनोमिना अकर हो रहा है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं, ठीक है, तो वी आर ऑब्जर्विंग जस्ट लाइक वी आर ऑब्जर्विंग द गेम ऑफ चेस। ठीक है, पर अगर मैं तुमको रूल्स बता दूं, कुछ चेस के रूल्स बता दूं कि भाई ये गेम ऐसे 2 लोगों के बीच में खेला जाता है, पॉन हमेशा 1 घर या 2 घर चलता है, घोड़ा हमेशा 2.5 घर चलता है, हाथी हमेशा सीधा चलता है, बिशप उसमें या ऊंट उसमें हमेशा डायगोनली में चलता है, क्वीन उसमें किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, तो आप लोग शायद उस गेम को और अच्छे से एंजॉय करने लगोगे, है ना? तो ये जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स होते हैं, फिजिक्स को समझने के लिए भी इसी तरीके के रूल्स की जरूरत होती है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले जो नियम कानून आते हैं, वो आते हैं यूनिट्स और डायमेंशंस के अंदर। हम हर फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट देते हैं, हम हर फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूनिट्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये हम इसकी बात आगे करेंगे। तो जैसा कि मेरा ये सेशन ओपनर था, ये कहता था कि भाई एक एलिफेंट जो है, एक हाथी, एक पंख से, फेदर से कई गुना ज्यादा भारी होता है, ये तो सबको पता है, पर कितने टाइम्स, कितने गुना भारी होता है, ये हमें अभी नहीं पता है। इसी की चीज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट विंडो इफ यू आर with me. Thank you, that's great. Now comes
So session objectives are, we will be discussing about physical quantities, standards and units. We will be discussing about fundamental and derived quantities. ठीक है? Dimensions and dimensional analysis. Then we will see vernier calipers, screw gauge की बात करेंगे हम. इन सब चीजों की हम बात करेंगे. So please make a note of these session objectives. I am giving you 1 minute time to write this, 30 seconds. Please type this. पहले तो तुम अपना नाम बताओ, ये डेथ ब्लेड टू एवरीवन. Better, Bhupen, if you will not answer in my questions in the very first take, from next time onwards, I will not allow you in my class. That was okay when you wrote that your name is Death Blade, right? But please be serious and sincere in the class. You can take a screenshot, but that will not help you in the long run, right? How many screenshots you will take? So it's better you make a notebook, you make, no worries. चलो आगे चलते हैं, ठीक है? So let's see what are standards and units. So laws of physics are expressed in terms of physical quantities. As I said, rules चाहिए मुझे, laws चाहिए होंगे मुझे. अगर मेरे laws मुझे समझ में आते हैं, अगर laws दे दिए मुझे, तो physics समझने में आसानी होगी मुझे, ठीक है? Then comes physical quantities. Physical quantities are expressed in terms of fundamental quantities. देखो, सारे physical quantities को हम कुछ number of fundamental quantities से लिख सकते हैं. उसके अंडर में हम सारी physical quantities को ला सकते हैं. उन fundamental quantities के हिसाब से हम सारी physical quantities को लिख पाएंगे, ठीक है? Fundamental quantities are defined by measurements and expressed by standards. Fundamental quantities are defined by measurements and expressed by standards. तो पूरी दुनिया में इनका स्टैंडर्ड एक ही होगा, ठीक है? अगर तुम कहोगे 5 kg, तो 5 kg is 5 kg in India, in Australia, in London, in New York, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर में. 5 किलो का मतलब 5 किलो ही होगा, है ना? क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. There will not be any ambiguity. ये नहीं होगा कि 5 किलो दिल्ली में अलग है और मुंबई में अलग है ना? तो they are defined by measurements and expressed by standards. ठीक है? Then comes measurements. Measurements are always comparison with a standard. जैसे सपोज करो मैंने कहा कि तुम्हारी हाइट मान लो, एक सेकेंड, हाँ मैं लिखता हूं. मान लो मेरी हाइट है 5 feet 10 inches, ठीक? अब मान लो किसी की हाइट, ये एक राम नाम का लड़का है मेरे पास, और राम कहता है कि भाई मेरी हाइट 6 feet है. तो उसका कंपैरिजन मेरे साथ हुआ, ठीक है? अब सपोज करो मैं एक स्टैंडर्ड ले लेता हूं कि भाई मेरे घर में एक ब्लॉक है जिसकी हाइट मुझे नहीं पता कुछ है, ठीक है? इसको मैं यूनिट नाम दे रहा हूं 1 ब्लॉक, ठीक है? अब मेरी हाइट इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, माई हाइट इज से 6 ब्लॉक्स. तो बेटा मैंने क्या किया यहां पर, मैंने इस एक ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अपनी इस एक ब्लॉक को यूज करके मैंने अपनी हाइट को मेजर किया और मुझे पता चला कि माई हाइट इज 6 ब्लॉक्स. तुम्हारी हाइट मान लो 8 ब्लॉक्स है, तो मैंने आई एम टेकिंग दिस ब्लॉक एज अ यूनिट टू मेजर माई हाइट, और मैं
इससे कंपेयर कर रहा हूं, स्टैंडर्ड से मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मैं स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा हूं या मेरी हाइट स्टैंडर्ड से कितनी कम या कितनी ज्यादा है। तो मेरी हाइट ज्यादा थी 6 टाइम्स, इसलिए मैंने लिखा 6 ब्लॉक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों बताओ मुझे, मेजरमेंट से तुम लोग सभी क्लियर हो या नहीं हो मेजरमेंट्स को लेके? मेजरमेंट्स आर ऑलवेज अ कंपैरिजन विथ अ स्टैंडर्ड। Measurements are always a comparison with a standard. Please type yes. Thank you, Chaitanya, Pratik, good. Siddhi, Prerna, good. Jordan, that's great. Now comes standards are defined and universally accepted by a competent authority. अब ये मजेदार बात है कि भाई अभी मैंने कहा ना स्टैंडर्ड बना दिया, तो अब तुम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। भाई तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरे घर का, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यार मेरे घर के ब्लॉक के हिसाब से मेरी हाइट 6 ब्लॉक है। अब क्या मेरे घर के ब्लॉक को हर जगह लेके घूमेगा क्या कोई आदमी? नहीं ना। तो सबने क्या किया, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्विट्जरलैंड में बैठती है, उसको बता दिया कि भाई आप डिसाइड करो कि आप हमारा स्टैंडर्ड डिफाइन कर दो कि भाई 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की डेफिनेशन ये होती है, 1 केजी की डेफिनेशन ये होती है, 1 केल्विन टेम्परेचर की डेफिनेशन ये होती है। तो हर एक का उसने, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। Kids, please tell me whether my screen is clear or not. One of the students is saying that screen is not clear. Thank you so much. श्रुति बेटा तुम्हारे एंड पे शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना? मेरी स्क्रीन अभी क्लियर है। तो standards are defined and universally accepted by a competent authority. तो बच्चों यहां तक तुमको समझ में आया है, ठीक है? I hope you have noted it down. वैसे इसमें नोट करने की बहुत जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो, let's move ahead. So any physical quantity Q is given by a number and a unit. जैसे मैंने अभी तुमको शुरू में बताया था ना, शुरू में एक क्वेश्चन दिया था ना कि how many hours you have studied. तो how many hours you have studied का मतलब क्या हुआ भाई? That is what a physical quantity Q. कितने घंटे पढ़े तुम? N is a number, 2 and U is unit which is hours. ठीक है। सपोज करो मैंने तुमसे पूछा कितने मैंगोज खाए तुमने, तो नंबर ऑफ मैंगोज यू एट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इफ यू से 4 मैंगोज, देन मैंगोज आर द यूनिट एंड 4 इज द नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी विल हैव अ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है बच्चों? N is a pure number and U is unit of standard. ठीक बेटा, ये प्लीज इसको कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको कन्वर्जन वगैरह में काम आएगा। And obviously when Q is a constant thing, right, Q is a constant thing, then N is inversely proportional to 1 by inversely proportional to U. इसको लिख लो जल्दी से। एक चीज और है बेटा, जैसे ही आप लोग लिख लेते हो ना, तो प्लीज आप लोग मुझे बता दो कि सर लिख लिया मैंने। एंड सी दोज ऑफ यू हु वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स, आई एम ओके विद इट, बट इट विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। एवरी क्लास यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 20 to 25 स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, विच विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि आप इस क्लास के बाद उसको दोबारा देखोगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए आई एम मेकिंग यू राइट, ठीक है? सो प्लीज टेक नोट्स। Once you are done with it, please type written.
चलो, that's great. Ishita, you want to say something? You want to ask anything? Great. So let's move ahead. Ishita, if you want to speak something, if you want to ask, beta, you can speak. You have raised your hand. अच्छा, मेरी स्क्रीन कुछ लोगों को क्लियर नहीं दिख रही है, तो प्लीज बेटा देखो, अभी तक तो ठीक है सबको, मतलब बाकियों को दिखाई दे रहा है, तो प्रोबेबली देयर माइट बी सम इंटरनेट इश्यूज एट योर एंड. ठीक है, मेरे एंड पे अगर बंद होगी ना तो स्क्रीन पूरी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, वो क्लियर नहीं होगी. इट विल बी शट डाउन बिकॉज ऑफ इंटरनेट, अगर ऐसा होगा तो. ठीक है, एंड आई विल बी बैक इन 2 minutes. वो प्रॉब्लम होती है, एज सच अभी चैलेंज नहीं है. सो देयर इज दिस, अभी हम बात कर रहे थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज की. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, जो इसको सेटअप करता है, SI यूनिट्स. So basic physical quantities, these are the 7 basic physical quantities of which you might be aware of all these 7 quantities, but ठीक है, फिर से समझते हैं. Basic physical quantities are, भाई ये लेट आने वालों को आप लोग प्लीज, वसंती मैम और कोऑर्डिनेटर जितने भी अटेंड कर रहे हैं सेशन को, प्लीज आप लोग लेट आने वालों को बोलिए कि टाइम पे आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा उनको. तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ SI यूनिट, सिंबल ऑफ SI यूनिट. So it is length is the first basic unit, basic quantity, sorry, physical quantity. Name of SI unit is meter, symbol of SI unit is small n. Mass, फिर किलोग्राम उसकी SI यूनिट है और kg से इसको लिखते हैं हम. तीसरा है बेटा टाइम, सेकंड उसकी यूनिट है, सिंबल है स्मॉल s. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर और कैपिटल A से हम डिनोट करते हैं उसको. The fifth basic physical quantity is temperature. It's Kelvin and capital K. Sixth is luminous intensity, candela and CD. Seventh is amount of substance, mole and mole. Right? Please note it down and just type written or done when you are done with it. Ishita, now your problem is resolved or not? Even if you are not getting my voice clear or screen is not clear, I am recording it and this entire session will be posted on YouTube tomorrow morning, by tomorrow morning. ठीक है, तो वहां पर आपको इसका वो भी मिलेगा, शीट्स भी मिल जाएंगी. You can download it and you have to solve and submit it by the next class, right? So don't worry. चलो, लिख लिया बच्चों? चलो, गुड. So let's discuss. So these were the fundamental quantities. ठीक है, these were the fundamental quantities. मैंने बोला था ना fundamental quantities होते हैं, तो ये कौन सी quantities हैं? Fundamental quantities. अब इसके अलावा जितनी भी quantities होंगी बच्चों, वो सारी की सारी derived होंगी. ठीक है, इसके अलावा जितनी भी quantities होंगी वो सारी की सारी derived quantities होंगी. ठीक है, तो अब देखो इस पे हम थोड़ी देर डिस्कस करते हैं कि derived quantities से क्या मतलब है हमारा. बेटा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात. हाँ, मुस्कान साहू, चलो व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. मैं बात करता हूं 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, लेंथ की बात करता हूं और टाइम की बात करता हूं. ठीक है, लेंथ एंड टाइम.
लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर से हम डिनोट करते हैं SI यूनिट, और टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्पीड के बारे में बताओ भाई, स्पीड क्या होता है, तो तुम कहोगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बहुत सिंपल है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि स्पीड की SI यूनिट बताओ, तो स्पीड की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को हम लेंथ से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम लेंथ से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम ऑब्वियसली टाइम ही रहेगा तो सेकेंड हुआ। तो वी मेजर डिस्टेंस एज in the units of length, right? So that is why it is meters per second. अब देखो यहां इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहां पर आया कि ये कहता है कि भाई स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड टाइम, दैट इज व्हाई दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने इसको डिराइव किया है ना, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। ठीक है, हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ए की। एक्सीलरेशन ए क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, टाइम इनटू टाइम। ठीक, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं हम, मीटर में लिखेंगे, इसी में मेजर करते हैं ना हम, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो एक्सीलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं। ये जो तुम फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये दुनिया ने मान लिया है, ठीक है, सबने माना, ये सबके लिए बराबर है, सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज। पर क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में ये पूछता है कि भाई हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज कर दिया, हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब मेरे पास दो ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, स्पीड और टाइम। So these are two different fundamental quantities as of now, अभी के लिए। तो can you write length, मुझसे पूछा गया कि भाई आप लेंथ लिख सकते हो क्या इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या हम स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में लेंथ को लिख सकते हैं क्या। तो बड़ा सिंपल है ना, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड। वेरी गुड निधि, शाबाश। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस हो जाएगा बेटा यहां पर स्पीड इनटू टाइम, बहुत सिंपल है। तो अब मेरे ये जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे स्पीड और टाइम, उसके रिस्पेक्ट में मैंने अगर डिस्टेंस को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आप किसी भी क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो क्वांटिटीज का उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट। बहुत सिंपल सी बात है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों की, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। प्लीज टाइप यस इफ यू आर ओके विद इट। Very good. Very good, Bhupen. So we have these derived physical quantities. Volume is length into length into length. So that the SI unit of that will be meter cube. Velocity is length per unit time. So that is meters per second. Force is mass into acceleration. So for mass, we write SI unit as kg and meter per second square or Newton, right? Energy is mass into acceleration into distance. So it is kilogram meter square per second square or joules. So these are the SI units of some derived quantities. बेटा अगर ये समझ आ रहा है आप लोग को तो प्लीज यस और नो लिखो।
ये अच्छा, इसको एग्जांपल्स में नोट कर लो. सम डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखा है ना. यस भूपेन, यू वांट टू आस्क समथिंग? चलो, let's move ahead. Two participants have raised hands. One is Bhupen. Bhupen, you want to ask something? कुछ पूछना है बेटा? Yes, yes, you can write SI unit of energy as joules. देखो उसमें लिखा हुआ था, है ना. बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है ना. SI यूनिट को हम जूल्स की तरह लिख सकते हैं, इसके एनर्जी के SI यूनिट को. ठीक है, वी कैन राइट इट. So now comes the dimensions. Now comes the dimensions. So dimensions of physical quantities. Dimensions होते क्या हैं, ये समझने की कोशिश हम करते हैं. It gives, kids please note it down also, और मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी सुनते जाओ. ठीक है, वैसे पहले सुन लो और मैं टाइम दूंगा तुम्हें लिखने के लिए. ठीक है. Number of times a fundamental quantity is repeated in a physical quantity Q. कितनी बार एक फंडामेंटल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिपीट किया गया है. जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, अभी बहुत बढ़िया सा एग्जांपल पिछली स्लाइड पे ही था, वॉल्यूम का. वॉल्यूम के केस में बेटा हमने लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया है ना. लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किसी का भी अगर आपको लिखना है तो मीटर क्यूब लिखते हो आप, तो लेंथ का क्यूब. तो यहां पर जो डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ लेंथ while measuring volume or while representing the physical quantity volume is 3. ठीक है, तो 3 is the dimension of length. तो यहां क्या लिखा हुआ है, number of times a fundamental quantity is repeated in a physical quantity Q is the dimension of that physical quantity. So here कौन आंसर करेगा बच्चों? चलो बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछता हूं, रुको जरा नाम लेने दो मुझे. Aditya Gurav. Aditya, you can unmute your mic and please tell me what is the dimension of M in representing Q here? I don't know. अरे अभी तो सिखाया बेटा. देखो मैंने सिखाया ना अभी तुमको कि how many times a particular fundamental quantity is used. तो मास कितनी बार यूज हो रहा है यहाँ पर? अल्फा टाइम्स. सो अल्फा इज द डायमेंशन ऑफ मास. आदित्य समझ आया बेटा? Yes, sir. हाँ. अशीम बेटा, लेंथ का क्या डायमेंशन है यहाँ पर? लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा यहाँ पर? बीटा. बीटा बेटा, है ना. गुड. सो लेंथ का डायमेंशन है बीटा यहाँ पर, और टाइम का डायमेंशन है, दिस इज गामा, राइट? रीड इट एज गामा. सो द डायमेंशन ऑफ टाइम इज गामा. वेरी गुड जॉर्डन. सो लेट्स मूव अहेड विद दिस. So area is 2-dimensional in length, so it is L square, right? Volume is 3-dimensional in length, it is L cube. So dimensions आप लोग देख सकते हो यहाँ पर. Very good. So before moving to dimensions, I want to ask you one thing.
आई वॉन्ट टू आस्क यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मुझे ये बताओ, यूनिट्स चूज करने के लिए, यूनिट्स चूज करने के लिए किसी भी चीज को मुझे यूनिट बनाना है, तो हाउ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स? एनी आइडिया? यूनिट्स की क्या प्रॉपर्टी? जॉर्डन, डायमेंशंस कम्स आफ्टरवर्ड बेटा, डायमेंशंस बाद में आता है, ठीक है. उसके पहले किसी भी चीज को मुझे यूनिट चूज करना है. सपोज देखो, एक छोटा सा, मैंने इसी आज की क्लास में मैंने तुझे एक एग्जांपल भी दे रखा है तुमको. आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक एट माय प्लेस. रिमेंबर, मैंने बोला था कि मेरे घर में एक ब्लॉक रखा है, मेरे घर में एक ब्लॉक रखा है. इसका क्या मतलब हुआ? इज इट अवेलेबल टू एवरीवन? इज इट अवेलेबल टू एवरीवन? नो, हर किसी के घर में तो नहीं रखा है ना वो ब्लॉक. अब पहली बात तो है अवेलेबिलिटी. फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी. हम ऐसी चीज को यूनिट बताएंगे जो दुनिया में सबके पास अवेलेबल हो. ये नहीं कि मेरे घर में और मैं उसी से अपने नाप रहा हूं, ठीक है. दूसरा है अवेलेबिलिटी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आईआईटी जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है. इनवेरिएबिलिटी. इनवेरिएबिलिटी. इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई? तुम कहते हो सर मेरे घर में भी ब्लॉक रखा है, पर मेरे घर के ब्लॉक और तुम्हारे घर के ब्लॉक आइडेंटिकल नहीं है. तो क्या मतलब हुआ इसका? भाई तुम्हारे घर के ब्लॉक के हिसाब में हो सकता है मेरी हाइट जो है वो 12 ब्लॉक्स की हो, किसी और के घर में ब्लॉक है, उसके घर में उसके ब्लॉक के हिसाब से मेरी हाइट 14 ब्लॉक्स हो, मेरे घर में जो है उससे 6 ब्लॉक है. तो भाई ब्लॉक इज नॉट ए स्टैंडर्ड थिंग हियर, राइट. तो इनवेरिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये दो चीजें हमें किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए, सॉरी यूनिट डिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं. दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू डिफाइन यूनिट्स. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. The two properties of units, the two most important properties of units are availability and invariability. Please type it. Please note it. Make a note of it. And also type yes, done if you are done with it. Okay, that's great. I really don't understand this all and all. You are not understanding. What's your name, dear? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ निरंकुश, अभी समझाता हूँ, पर उसके पहले जिसका वीडियो आया था वो प्लीज बताओगे बेटा आपका नाम क्या है? मुस्कान. Yes, sir. अच्छा मुस्कान, देखो सबसे पहले तो बेटा आप आए हो देर से आज. यू जॉइंड लेट, यस और नो? Yes, sir. I really don't understand. हाँ, देखो तुम देर से आई हो इसलिए शायद तुमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है. Yes, sir. और कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग, इस सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग होगी बेटा, ठीक है. तो Yes, वो sir. रिकॉर्डिंग मैं तुमको अवेलेबल करवा दूंगा, पर अभी जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट्स जरूर बनाओ और उसको समझने की अभी Okay, कोशिश sir. करो, ठीक है. Okay, हाँ sir. निरंकुश, यू हैव आस्क्ड अबाउट इनवेरिएबिलिटी. देखो इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो चेंज ना करे. सपोज करो मैं बोलता हूं कि 1 मीटर, राइट, 1 मीटर स्केल. If I buy this 1 meter scale at my place, it will be 1 meter. If you buy this 1 meter scale at your place, it is 1 meter. तो पूरी दुनिया में 1 मीटर को एक ही स्टैंडर्ड करके बना दिया गया है. अब उससे मैं 10 मीटर की चीज को मेजर करूंगा अगर, तो वो 10 मीटर मेरे घर में भी मिलेगा और तुम्हारे पास भी मिलेगा, ठीक है. तो ये इनवेरिएबल है. पर सपोज करो किसी लेंथ को तुम्हें मेजर करना है. You want to measure some length, right? And you use your fingers to measure it.
तुम बोलते हो मेरे हिसाब से वो हो सकता है, ये प्लीज म्यूट योर, तो अगर मैंने मेरे फिंगर्स के मैंने इस डायमेंशन को यूज करके किसी लेंथ को मेजर किया, हो सकता है दैट सेम if you use your dimensions of this fingers that length might differ, right? तो ये यूनिट जो था, it cannot be that my the distance between my thumb and finger cannot be a unit for everyone. It is variable for everyone, right? अगर तुम्हारा तुम देखोगे ये डिस्टेंस तो ये अलग होगा, मेरे घर में अलग होगा, मेरे हाथ का अलग होगा, किसी और के हाथ का अलग होगा, है ना? तो ये इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए। ये अभी ये वेरिएबल है, इनवेरिएबिलिटी का मतलब सबका एक जैसा है। अगर दुनिया में किसी को मान लो वेट मेजर करना है, ठीक है, वेट, तुमने कहा कि भाई मेरे घर में मेरे बरामदे में एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के हिसाब से मेजर करना है सबको, तो ये इनवेरिएबल हो गया। तुम्हारे घर में उस पत्थर के हिसाब से ही सारी दुनिया का मेजरमेंट चलेगा। तो इफ देन यू हैव टू मेक दैट स्टोन अवेलेबल टू एवरीवन, तो अवेलेबिलिटी आ गई। समझ आया बेटा, नहीं आया? निरंकुश, गुड, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सो क्वांटिटीज, डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो देखो, ठीक है। क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस ओनली कैन बी एडेड, मैं सिखाऊंगा अभी। पावर ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट मैच, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो आओ देखते हैं। थ्री मीटर्स, एक मिनट, 3 meters plus 5 meter per second is equal to 8 meters. Is it right or wrong? बच्चों लिखो, गलत है सही है? शाबाश, it's wrong, right? Why it is wrong? भाई these two have different units, they cannot be added. तुम कभी नहीं लिख सकते हो 3 गधे प्लस 5 बंदर बराबर 8 बंदर, लिख सकते हो क्या? गलत है ना, यूनिट ही गलत है। सेम यूनिट की चीजों को हम ऐड कर सकते हैं, ये पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात है सेम डायमेंशन भी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सेम यूनिट और सेम डायमेंशन की बात सेम हो गई, क्योंकि डायमेंशन का मतलब भी क्या होता है, यहां पर लेंथ का डायमेंशन क्या है, पावर 1 है, यहां पर डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1 है, और ये एल पावर 1 है। सो दीज टू कैन नॉट बी एडेड, ये पॉसिबल नहीं है। सो क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस ओनली कैन बी एडेड, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने स्टेटमेंट सिंपल सा लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट समझ आया बेटा सबको? इशिता, भूपेन, प्रेरणा, अशीम, प्रतीक, सिद्धि, चलो, जॉर्डन, वेरी गुड। So power of dimensions on both sides of an equation must match, ये सिमिलर है, ठीक है, कि power of dimensions on both sides of an equation must match, ठीक है। So these are some of the properties of dimensions. Let's see one example. Dimensionally
specific heat is proportional to dimension of mass as. तो स्पेसिफिक हीट को जब हम लिखते हैं तो उसमें मास का डायमेंशन क्या होता है? स्पेसिफिक हीट आप लोग को याद है? आप लोगों ने पढ़ रखा है स्पेसिफिक हीट का क्या होता था? स्पेसिफिक हीट Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, ठीक है, ये होता था. Please try this question. Any answers to this? Jordan has given answer as 0 and 1. Nidhi says 1. Very good. Prerna Chaudhary says 0. Jordan only 1. Bhupen says 1. Surya says 1. Ishita Banerjee says 1. चलो आप देखते हैं. ठीक है. So let's see the solution to this. Specific heat is dimensionally heat energy per heat per unit mass per unit temperature theta, right? Then energy upon m theta. Energy is what? mlt minus 2. एनर्जी को कैसे लिखेंगे बेटा? वर्क डन और एनर्जी का सेम रहेगा ना. तो वर्क एनर्जी इज mlt minus 2 upon m theta. So what is the dimension of mass? 0. So Jordan, your first answer was correct. Someone else also said 0 initially. किसी और ने भी 0 बोला था. प्रेरणा ने 0 बोला था. प्रेरणा, तूने बदल दिया बेटा फिर बाद में आंसर और गलत कर दिया. कोई बात नहीं. दिस इज क्लियर गाइस, एवरीवन? सॉल्यूशन क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टाइप यस. बहुत बढ़िया. हाँ निधि, पूछो बेटा, क्या पूछना है? यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क. ओके. नाउ डायमेंशनल एनालिसिस का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होता है ये सीखते हैं बच्चों अभी, ठीक है? सो डायमेंशनल एनालिसिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड फॉर दीज थ्री थिंग्स. फॉर इंटरकन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, प्लीज नोट इट डाउन. हाँ, टू टेस्ट वेदर अ रिलेशन इज रॉन्ग, टू चेक द करेक्टनेस इन द इक्वेशन, and to justify or derive interrelation of quantities. ठीक है? पहला है for interconversion of units, to test whether a relation is wrong, to justify or derive interrelation of quantities. ठीक है? Please make a note of it. Chalo, very good. I hope it's done for all of you. बढ़िया. So let's see one example. Show dimensionally which of the following physical quantities have an influence on the time period of a simple pendulum. हमें डायमेंशनली शो करना है कि कौन सी क्वांटिटीज का इंफ्लुएंस होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में. ठीक है, ये अभी देखेंगे हम. जस्ट थिंक ओवर इट वंस. आई विल बी बैक इन 2 seconds.
तो देखो बच्चों, डायमेंशनली इसको शो करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को मैं स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। सो दिस टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन सम कांस्टेंट के, कुछ कांस्टेंट होगा यहां पर। मैं लिखता हूं मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, तो मास हो गया m पावर a, ठीक है। a इज सम डायमेंशन, आई एम नॉट अवेयर, या a की जगह मैं कुछ x लिख लेता हूं, m टू द पावर x, x इज द डायमेंशन ऑफ द मास, ठीक है। l टू द पावर y, तो लेंथ से कैसे वेरी कर रहा है, y के साथ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज g, एंड लेट्स राइट इट एज g टू द पावर z, ठीक है। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। एक काम करते हैं, अभी तुमको चूंकि मैंने थीटा मालूम है तुम लोगों को क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, दिस इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, सो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। थीटा नहीं है यहाँ पे, ऐसे मान लो, नो थीटा इज गिवन टू यू, सो रिमूव दिस, अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए। सो वी हैव दीज थ्री क्वांटिटीज ऑन विच वी थिंक कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है, कैसे वैरी करता है ये देखेंगे, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ टाइम इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ टाइम इज कैपिटल T पावर 1, K was a constant, न्यूमेरिक कांस्टेंट है बेटा ये, है ना। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट का मतलब हुआ इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट का मतलब हुआ इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास इज kg, नहीं, मास इज m, कैपिटल M पावर x, लेंथ इज L पावर y, and this is acceleration due to gravity, right? Acceleration due to gravity क्या होता है बच्चों, L t minus 2 पावर z हो गया ये, ठीक है। तो चलो मैं व्हाइट बोर्ड पे तुमको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। So we had this time period t, sorry, this was capital T power 1, this was length to the power x, sorry, it was m to the power x, length to the power y, and lt minus 2 power z। अब बच्चों मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, m पावर x है ये, l पावर y प्लस z है, और t पावर माइनस 2z है, ठीक है। और ये t टू द पावर 1 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस x, y एंड z। टू द ऑन द लेफ्ट ऑफ इस इक्वेशन के लेफ्ट में देखो, यहाँ पर m टू द पावर 0 है, l टू द पावर 0 है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, यहाँ पर 1 1 है। तो जब कंपेयर करोगे तुम यहाँ पर, जब तुम कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो 0 और x, सो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेंथ के पावर पे 0 है, तो इसका मतलब हुआ y प्लस z इज इक्वल टू 0, ये वाला, ठीक है। और t के पावर पे 1 है, और इधर माइनस 2z है, तो z क्या हो गया बेटा यहाँ पर, माइनस 1/2, और y क्या हो जाएगा, y इज माइनस z, सो y इज 1/2। तो हमने क्या लिखा था, वी रोट टाइम t was सम k m टू द पावर x, ये 0 हो गया, लेंथ पावर y, y is what, 1/2, and g is what, g power z था, so it is minus 1/2. So we have time period t as k root of l by g. अब ये जो k है, ये जो k है,
इसको हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। नाउ yes, g is earth's gravity, gravitational acceleration due to gravity. 2 pi, the 2 pi constant will come after, it's an experimental constant, ठीक है जॉर्डन। 2 pi is an experimental constant, और ये आप जब बहुत सारा डेटा गैदर कर लेते हो तब आप उस कांस्टेंट को कैलकुलेट करके बताते हो कि ये कांस्टेंट इतना होना चाहिए, ठीक है। वी विल एक्चुअली फिजिकली मेजर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सम say 20 times, 30 times, and then we will come to this conclusion that this constant k is 2 pi. I hope it is clear to all of you. Please type yes if you are okay with it. Okay, I'll explain again. ठीक है, देखो, question was time period of a simple pendulum. I have to tell how time period of a simple pendulum varies or is dimensionally dependent on mass of the bob, length of the string, and acceleration due to gravity, that is g. I write my mass of the bob as m and length of the string as L. इशिता, निधि, बेटा आप लोग को क्वेश्चन समझ आया है? गुड। इशिता, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हाउ टू सॉल्व दिस? बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले वी विल राइट से, वो पूछ किसके बारे में रहा है? वो पूछ रहा है टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है, वो पूछ रहा है टाइम पीरियड के बारे में। सो लेट्स राइट टाइम पीरियड एज t. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ t हियर? पावर 1, या उसके भी पहले मैं तुमको इसको टाइम पीरियड को मैं स्मॉल t लिख लेता हूं। तो स्मॉल t इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द पेंडुलम, पर कितने टाइम्स, मास का डायमेंशन क्या है मुझे नहीं मालूम है, सो आई विल राइट इट एज x. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसका डायमेंशन क्या है? वी डोंट नो, l टू द पावर y. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या है? वी डोंट नो, सो दिस इज z. And we take this proportionality constant as k, which is some numerical constant. निधि, इशिता, आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया? Why we have done this? बच्चों प्लीज, और किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो, है ना। मैं जब तुम्हें नाम लेके समझाऊंगा ना तो तुमको समझ में आएगा, तुमको लगेगा मैं तुमसे रिलेट कर पा रहा हूं, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। गुड sir, what does k represent? Surya, k is representing some constant, and that constant is numerical constant. 2, 3, 4, 5, 6, 2 pi, 8 pi नंबर होगा, ठीक है, ठीक है सूर्या। Now we have to, what we need to do is we need to find what is the value of x, y and z. x, y और z की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत मस्ती में समझ में आएगा तुमको ये, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, जस्ट पे अटेंशन। नाउ व्हाट आई डू इज, मैं अब इन सबके डायमेंशंस लिखता हूं। तो t टू द पावर मैंने लिखा 1, क्योंकि टाइम पीरियड किस में होता है बेटा? सेकेंड्स में आता है ना।
तो सेकेंड्स का डायमेंशन कैसे लिखते हैं हम? उसका सिंबल है टी और पावर 1, के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको हटा दो। मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज m टू द पावर x। लेंथ को हम l से डिनोट करते हैं, एंड इट इज l टू द पावर y। g को हम डिनोट करते हैं lt टू द पावर -2 से, पावर z। अच्छा, g को मैंने क्यों इससे लिखा? क्योंकि व्हाट इज g? g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट इज एक्सीलरेशन, राइट? एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर को कैसे लिखते हैं हम? मीटर को लेंथ से डिनोट करते हैं, और सेकेंड स्क्वायर को t पावर 2 से। निधि, इशिता, आप लोग को ये समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक समझ आया है? ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड x, y एंड z। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? तो देखो, RHS को हम थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, है ना, सेग्रीगेट कर लेते हैं। सो दिस इज l टू द पावर y प्लस z हो गया, इसका z और इसका y ये ऐड हो गया, फिर आया t टू द पावर -2z। ठीक है बेटा? अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t का एक्सपोनेंट है, मास का एक्सपोनेंट क्या है? 0, और लेंथ का एक्सपोनेंट क्या है? 0। अब कंपेयर कर दो एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर, ठीक है? एक्सपोनेंट्स को कंपेयर किया तो मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? देखो, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर किया तो x, m का एक्सपोनेंट क्या है? 0 इधर है LHS में, और यहाँ x है, तो x आ गया 0। फिर लेंथ का एक्सपोनेंट LHS में 0 है, और इधर है y प्लस z, तो ये एक इक्वेशन हो गई मेरी, ठीक है? फिर आया मेरे पास टाइम का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है LHS में, और राइट हैंड साइड में कितना है? -2z है, ये आ गया, ये हो गया सेकेंड। यहां से z मिला -1/2 और y मिला +1/2 और x मिला 0, तीनों निकल गया। बच्चों, जिन लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था, समझ आया नहीं आया ये? गुड। तो अब जब तुम यहां सब्स्टिट्यूट करोगे इसको, तो t के साथ देखो क्या क्या मिलेगा तुम्हें। t is equal to k m to the power 0, l to the power 1/2 and z to the power -1/2, or this is t is equal to k root of l by, sorry, this was g, huh? g, ठीक है? t is equal to k root of l by g। अब सब बच्चे लोग समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? बोर हो गए तुम क्या? फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट, प्लीज टाइप यस। गुड। वेरी गुड सिद्धि। ठीक है मुस्कान, तुमको समझ आया इस बार? अच्छा बच्चों, इसको प्लीज नोट कर लो बेटा कॉपी में, टाइप दिस क्वेश्चन, और ये इसको नोट कर लो जल्दी से एकदम। इफ यू हैव रिटन इट डाउन, प्लीज टाइप यस रिटन इट। रिटन ऐसा लिख दो, मुझे पता चलेगा तुमने लिख लिया नहीं लिख लिया। बहुत बढ़िया, चलो सबने लिख लिया है, लेट्स मूव अहेड। जिन लोगों ने नहीं लिखा है भाई, कल सुबह ये अपलोड हो जाएगा, आप लोग YouTube में जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, मैम शेयर कर देंगे लिंक, ठीक है? तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं, यू कैन रिवाइज इट n नंबर ऑफ टाइम्स, सो डोंट वरी,
if you have missed something. Chalo, let's move to the PPT. Relation with theta cannot be found dimensionally. ये make a note of it. थीटा क्या था यहाँ पर? थीटा जो था यहाँ पर था तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ये है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ हम थीटा को नहीं निकाल सकते। ये ध्यान रखने का। चलो एक और एग्जांपल आया। What is the value of a force of 10 Newton? What is the value of a force of 10 Newton in a system with fundamental units of centimeter, gram and R? एक 10 न्यूटन के फोर्स की वैल्यू अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स को सेंटीमीटर, ग्राम और आर में लिखेंगे तो क्या होगी? ठीक है, ये बताना है हमको। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या है बेटा? हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या था? फोर्स था, दैट वाज क्यू, 10 न्यूटन का। और N1 U1 तो उसका पुराना यूनिट है 10 और N इज न्यूटन और 10 इज वो। ठीक है, our quantity is what? Our quantity is, the physical quantity is 10 Newton and this is equal to N2 into the new unit। ठीक है, तो न्यू यूनिट किसमें था हमारा वो देखते हैं। N2 is 10 Newton upon new unit। न्यू यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? न्यू यूनिट देखो वापस से जाते हैं, न्यू यूनिट है सेंटीमीटर, ग्राम और आर में। ठीक है, न्यू यूनिट है सेंटीमीटर, ग्राम एंड आर में। ठीक, N2 is equal to 10 Newton per new unit। तो write Newton in terms of SI unit, that is kilogram meter per second square। और न्यू यूनिट था ग्राम, सेंटीमीटर और R -2। ठीक है, इसी के टर्म्स में लिखेंगे ना। एंड दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इट। ठीक, देखो मैं तुम्हें लिख के दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ, just go through it once. Meanwhile, I have some important announcement to make for those students who are attending this from northeastern states like Assam. So how many students are from Assam? Please raise your hand. So Nirankush is from Assam, Prerna, Asim. Anybody else? No. हाँ, तो for those students who are from Assam, so Ashim, sir, I am from Assam. Okay, Bhupen. Beta, we have our office in Guwahati, right? And the head is, the center head is Mr. Indrajit Das. ठीक है? तो and if you have any query, अच्छा वहां पर you can meet Rakhi ma'am, Shruti ma'am and Mr. Pramod Bist, right? तो कौन कौन है? इंद्रजीत सर हैं वहां पर, प्रमोद सर हैं, राखी मैम है और श्रुति मैम है। ठीक है, तो you can always, if you have any queries regarding anything about the courses or timings of the class, ठीक है, study material, किसी का भी तुमको अगर चैलेंज आता है तो you can always ask इंद्रजीत सर। नंबर में तुम्हें उनका फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं यहां पर पेस्ट कर रहा हूं, यू कैन नोट दैट नंबर। ठीक है, एंड दैट इज 98640। एक सेकंड, मैं अभी I'll type it here. It's 98640
453. ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मिस्टर इंद्रजीत दास. He's the head in, he's the head of Northeast, and he can help you sort every query of yours, right? So this was the announcement which I have to make. So let's come back to the solution part of this. क्या था हमारा fundamental quantity, sorry, हमारा basic quantity क्या था? हमारा quantity था force. So that was 10 Newton का force था वो, ठीक है? और that is equal to what? मैंने पहले लिखा था Q is equal to N1, Nu is a constant, right? Q is always a constant. So new unit कितना है नहीं पता मुझे, N2 है. नंबर न्यूमेरिक वैल्यू क्या है उसका ये मुझे नहीं मालूम. दूसरा क्या है? The unit is U2, right? And let's write this as new unit. ठीक है, ये लिखा हुआ है साइड में, इसको दोबारा कॉपी कर रहा हूं बट समझा रहा हूं मैं तुम्हें अब. तो अब देखो बच्चों, N2 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें. N2 क्या होगा? 10 न्यूटन अपॉन द न्यू यूनिट. न्यू यूनिट इज कंप्राइजिंग ऑफ ग्राम्स. न्यूटन क्या होता है? न्यूटन का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो न्यू यूनिट में ग्राम आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, और सेकेंड की जगह आ गया आर. तो आर पावर -2. ठीक है, इसको दोबारा अरेंज कर लो. केजी मीटर आर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. अब बच्चों देखो, तुम्हें न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी थी ना, N2 की वैल्यू निकालनी है तुमको. कैसे लिखोगे तुम? किलोग्राम को लिख सकते हो तुम 10 to the power 3 ग्राम्स अपॉन ग्राम. मल्टीप्लाइड बाय मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर. और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, है ना? तो 60 into 60 सेकेंड्स होते हैं, और इसको स्क्वायर करना है बेटा तुमको. तो ये आ गया सेकेंड स्क्वायर. ये आंसर इसका गलत दे रखा है यहाँ पर पीपीटी में, इसको मैं इसीलिए ठीक कर रहा हूं. ठीक है, तो 60 into 60 का होल स्क्वायर होगा ये. So gram cancel out, centimeter cancel out, s square cancels out. We are left with 10 into 10 to the power 3 into 100 into 3600 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू ये आएगी. ठीक है, so this is the value of N2. I'll explain it again. एक सेकेंड रुको. हाँ चलो, I got some results. Some of you have written the results. Let's check. It was 10 newtons, right? This is N2 into new unit. I am doing it again for your convenience. Please pay attention. N2 is 10 Newton kilogram meter per second square. And new unit is what? Gram centimeter R square -2. ठीक है, so this you can write it as kilogram meter R square upon gram centimeter second square. Now this is 10 into 10 to the power 3 grams upon gram into 100 centimeter upon centimeter into 3.6. In fact, this is 3600 ka square. How many seconds are there? 3600 seconds are there in an hour, right? Square. So now from here you can see that this gram cancels out, centimeter cancels out, second square cancels out. We have 10 into 10 to the power 3 into 100 into 3.6 का स्क्वायर कर लो बच्चों जल्दी से, into 10 to the power 6. ठीक है, तो ये आ गया 4 6 12 3.6 होल स्क्वायर into 12 10 to the power 12. जो भी आंसर होगा बेटा ये आंसर है इसका.
सर इज माई आंसर करेक्ट? 36 का स्क्वायर कितना होता है? This is 12.96 into 10 to the power 12. Jordan, this is the answer. बाकी बच्चों को समझ आया नहीं आया बेटा? जल्दी से बताओ सब, फटाफट चार्ट में टाइप करो। भाई जिसको भी समझ नहीं आया है वो प्लीज पूछो दोबारा, और जिसको समझ में आया है प्लीज टाइप यस इन द कमेंट विंडो। सर नॉट अंडरस्टूड द लास्ट पार्ट। ओके ओके, चलो सिद्धि पठारे, सिद्धि माइक ऑन कर लो बेटा अपना, और वीडियो भी ऑन कर लो। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ स्विचिंग ऑन योर वीडियो, प्लीज स्विच ऑन। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस। सिद्धि, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, तो कौन सा पार्ट बेटा? ये जो तुमको मैंने ये किलोग्राम को ग्राम में लिखा वो नहीं समझ में आया क्या? So that I understood, but after that, when you took the numbers, अच्छा, see, this is what? This is 10 to the power 3. I Yeah. wrote kilogram as 10 to the power 3 grams. yeah, Yes, हाँ? yes, ये देख, एक मिनट, हाँ? I wrote this 1 kg as 10 to the power 3 grams. Then meter I wrote as 100 centimeters. And in 1 hour, how many seconds are there, Siddhi? 60 into 60? 3,000. 3,600. Square it. Right? And second square. All these second square, the units will cancel out. You are left with 10 into 10 to the power 3 into 100 into 3600 का square. ठीक है बेटा? Yes, sir. And this I wrote, this 3600 I wrote it as 3.6 into 10 to the power 3. तो 10 to the power 3 को बाहर ले जाऊंगा यहां से, तो वो स्क्वायर होके 10 to the power 6 हो गया। Okay. समझी बेटा? Yes, sir. अब हो गया, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, है ना? हाँ. So बच्चों, चलो, that's all for today. I hope you enjoyed the session. Tomorrow morning you can watch the recording in the YouTube channel. Thank you so much. Goodbye. Take care. Bye Bhupen, bye Prerna, bye Nidhi.